वालेकुम नाजरीन, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो पाकिस्तानी हुकूमत है ये किस तरह आवाम को लूट रही है और कितना टैक्स लगा लगा के आवाम का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। ये तमाम अपडेट्स जो मज़ीद हमारे पास आई हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। और दूसरी साइड पे जो अमेरिका को तारीख में पहली दफ़ा इतना सख्त जवाब मिला है, किसी मुल्क ने जो जितने एटमी पावर मुल्क थे कभी अमेरिका को इतना सख्त जवाब नहीं दिया था जितना ईरान ने कल सख्त तरीन जवाब दिया है अमेरिका को। अमेरिका के लिए बहुत बड़ी सुबकी है, ये भी अपडेट्स मैं आपसे शेयर करूंगा। और मजीद जो अमेरिका एक नई तैयारी कर रहा है इस जवाब के रद्दअमल में कि वो अब किस तरह ईरान को मुकम्मल तौर पर जवाब दे, वो अपडेट्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तानी अवाम को लूटा जा रहा है, पहले अवाम के ऊपर टैक्स लगाया जाता है लेवी के नाम पे और पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाती है 458 रुपए तक। अब दोबारा उसमें थोड़ी सी कमी करके उसको लेके आ जाते हैं 51 रुपए पे कि हमने अवाम को रिलीफ देने के लिए इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि हमने 80 रुपए कीमत कम कर दी, 80 से 82 रुपए कीमत कम कर दी है। अब इसमें जो चीज़ सामने आ रही है कि अगर हुकूमत इतनी सिंसियर थी तो इन्होंने पहले 50 या 51 रुपए जो भी बढ़ाए हैं, इन्होंने पहले वो क्यों नहीं बढ़ाए। ये सिर्फ अवाम को धोखा देने की बात है। देखें कि हम तो आपके लिए इतने मुश्किल मुश्किल फैसले कर रहे हैं, पहले हमने इतना बड़ा फैसला किया लेकिन अवाम का रिएक्शन इतना था तो हमने ये वाला फैसला वापस ले लिया। इनको अवाम की कोई फिक्र नहीं है, ये कोई अवाम के वोटों से नहीं बैठे हुए कि जो ये अवाम की फिक्र करें और आके कहें कि हम तो बहुत बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं। ये बिल्कुल अवाम के साथ धोखा दिए। इनका जो असल मकसद था वो ये था कि अभी जो इतलात आ रही हैं यूएई ने इनसे पैसे वापस मांगे, यूएई ने कहा है कि आप हमें पैसे वापस दें। और इन्होंने जो खबरों में आ रही है या इतलात आ रही हैं, मुसद्दका इतलात हैं कि अप्रैल के आखिर तक इन्होंने यूएई को 2 से 3.5 अरब रुपए वापस करने। अब इन्होंने वो पैसे कहाँ से वापस करने, अभी कुछ इनके पेड मीडिया है जो वो ये खबरें चला रहा है कि सऊदी अरब पैसे देगा पाकिस्तान को और पाकिस्तान वापस कर देगा। सऊदी अरब से तेल भी लेगा पाकिस्तान और डिपॉजिट भी लेगा सऊदी अरब से 5 अरब डॉलर का। अब अगर यूएई ने पैसे वापस मांगे क्यों है, कुछ इतलात ये भी आ रही थी कि यूएई ने कहा है कि अगर आपने सऊदीया को सपोर्ट कर लिया इस जंग में तो हमारे ऊपर जो सबसे ज्यादा अटैक हुए हैं तो आपने हमें सपोर्ट क्यों नहीं किया। पाकिस्तान किसी की जंग लड़ने के लिए नहीं बैठा हुआ। अगर यूएई को ये इतराज है कि पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट नहीं किया तो वो पाकिस्तान के साथ किसी ऐसे मुआहदे में नहीं है कि पाकिस्तान की कोई जंग होगी तो यूएई आएगा यहाँ पे उसको सेव करेगा, या यूएई की कोई जंग होगी तो पाकिस्तान जाके सेव करेगा। ऐसा कोई मुआहदा नहीं है यूएई के साथ। तो अब यूएई को ये पैसे वापस करने के लिए इन्होंने ऑयल के ऊपर इतना बड़ा इजाफा कर दिया। इतना बड़ा इजाफा इस पूरे खित्ते में कहीं भी नहीं हुआ था। सबसे ज्यादा इजाफा पाकिस्तान में होता है और फिर ये वाला इजाफा ये वापस भी ले लेते हैं कि हम कुछ वापस ले रहे हैं। अच्छा, इसमें जो इजाफा इन्होंने वापस लिया है वो भी सिर्फ पेट्रोल पे लिया है। जो गरीब की चीजें जहाँ पे इस्तेमाल होता है, डीजल जो इस्तेमाल होता है वो वापस बिल्कुल भी नहीं लिया। डीजल वही रेट पे खड़ा है 520 रुपए। अभी गंदम का सीजन शुरू होने वाला है तो जो गरीब किसान है उसने तो डीजल चलाना है, वहां पे ट्रैक्टर में तो डीजल चलेगा, हार्वेस्टर लगेगी वहां पे डीजल इस्तेमाल होगा। पेट्रोल जो होता है वो सिर्फ इनकी अपनी गाड़ियों के लिए इस्तेमाल होता है। जो अच्छा गरीब बंदा वो मोटरसाइकिल भी रखेगा जिसकी एवरेज ज्यादा हो। अब गाड़ियां बड़ी बड़ी इनके पास हैं, गाड़ियां जो भी एक मिडिल क्लास या उससे हायर क्लास है उनके पास गाड़ियां हैं ज्यादा। गरीब किसान के पास सिर्फ और सिर्फ डीजल के मुताबिक ही उसने अपना काम करना होता है। पीटर चलाएगा तो डीजल इस्तेमाल करेगा, ट्रैक्टर चलाएगा तो डीजल इस्तेमाल करेगा। अच्छा, जो ट्रांसपोर्ट है उसमें भी अक्सरियत में जो बड़ी ट्रांसपोर्ट है उसमें डीजल ही इस्तेमाल होता है। इन्होंने पेट्रोल पे कीमत कम कर दी है लेकिन डीजल पे कोई कीमत कम नहीं की इन्होंने। ये इनकी चलाकियां हम आपको बताते रहते हैं कि ये किस तरह अवाम के साथ ये एक चूहे बिल्ली का खेल चल रहा होता है। अवाम को सब कुछ पता है, अवाम इस टॉपिक पे बात कर रही है, काफी ज्यादा बात कर रही है कि ये वाला काम आप हमें ये ना कहें कि हमने पहले इतना बढ़ा दिया है अब थोड़ा सा कम करके आप खराज तहसीन लेने के लिए खड़े हो गए हैं। इनके टिकट्स चलने शुरू हो गए हैं कि अवाम के लिए बहुत बड़ा फैसला हो गया और इन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। तनकीद पूरी अवाम ने की है और डीजल पे भी की है, ये नहीं कि डीजल पे नहीं की। अवाम को डीजल पे भी उतना नुकसान हो रहा है जितना पेट्रोल पे होना था, लेकिन इन्होंने वहां पे फैसला करना है जो इनकी अपनी फेवर में जाए।
तो इस तरह के ये टैक्सेस अभी और भी आने हैं। इसका जो अभी इन्होंने प्राइसेस बढ़ाई हैं, इसकी जो इन्फ्लेशन अभी आनी है वो आगे आवाम के सामने आएगी, कितनी महंगाई होनी है वो सब कुछ सामने निकल के आएगा। दूसरी साइड में मैं आपके सामने रखूँगा जो ईरान ने इनकार किया है अमेरिका को। अमेरिका को आज तक कोई भी मुल्क इनकार नहीं करता होता था, ये ईरान ने ये वाला काम शुरू किया है, अमेरिका के साथ जंग लड़ना और अमेरिका को इनकार करना। अब अमेरिका ने जो मुबैना तौर पे अल जजीरा में भी, वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी और काफ़ी सारे न्यूज़ एजेंसीज में रिपोर्ट हो रहा है, अमेरिका ने कहा है कि आप एक काम करें कि 2 दिन के लिए जंग रोक दें। ईरान ने कहा क्यों जंग रोकें, 2 दिन की कोई सीज फायर नहीं है। ईरान पहले भी कह रहा है कि हम जो अगर जंग रुकेगी तो मुकम्मल तौर पर जंग रुकेगी, 2 दिन के लिए कोई जंग शंग नहीं रुकनी। ये इनकी गलत फहमी है कि हम कोई जंग रोक लेंगे। दूसरी साइड पे जो ईरान त्यारे गिरा रहे अमेरिका के, कोई अमेरिका के त्यारे को हाथ तक नहीं लगाता था, अब ईरान ने उनके त्यारे गिराने शुरू कर दिए। कल उन्होंने एक त्यारा गिराया है, वो F-11E, उनका ये वाला त्यारा भी गिराया है, और F-16 ये भी उनका त्यारा गिराया है। ये 2 त्यारे गिराए, इनमें पैलेट्स जो थे, एक में तो पैलेट जख्मी भी हो गया और एक मिसिंग है। उसको बेना तौर पे जो ईरान की तरफ से इतलात आ रही है उनकी मीडिया में कि उनको काफ़ी हद तक उन्होंने सिक्योर कर लिया है और वो सेफ जगह पे है, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अभी तक अमेरिका कंफर्म नहीं कर रहा कि उनका वो पैलेट गिरफ्तार हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन इतना सख्त अटैक, और जो उस पैलेट को सेव करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए आया जहाज, ईरान ने वो जहाज भी गिरा दिए। ईरान को इस तरह का जो सामना करना पड़ रहा है अमेरिका का, ये भी पहली दफ़ा हुआ था, और जो अमेरिका को सामना करना पड़ रहा है ईरान का, ये भी पहली दफ़ा हुआ है। अब वो सारी चीज़ें चल रही हैं कि हम जंग ख़त्म करना चाह रहे हैं, लेकिन इसी जंग में जो ट्रंप एक मुकम्मल तौर पे उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी परेशान है सारी। वो उन्होंने अपना आर्मी चीफ वो रिटायर कर दिया, इस्तीफ़ा ले लिया उससे। उसके अलावा 2 सीनियर जनरल थे, उनसे इस्तीफ़ा ले लिया। मज़ीद जो उनकी फोर्सेस के ज़मीनी फोर्सेस का कमांडर था, जिसमें ज़मीनी फोर्सेस को लीड करना था, उसका भी इस्तीफ़ा आ जाता है। 12 इस्तीफ़े जो मेन सीनियर लीडरशिप थी उनकी आर्मी की, उनसे इस्तीफ़े आ जाते हैं। उसके अलावा जो अभी तक मुबैना तौर पर इतलात आ रही हैं कि 72 के करीब जो उनकी आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनके इस्तीफ़े लिए जा चुके हैं। ये इस तरह की जो अमेरिका फैसला कर रहा है वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ईरान का अटैक इतना ज़्यादा है, ईरान इतना ज़्यादा अटैक कर रहा है इनके ऊपर। ईरान की जो सलाहियत है, ये तो बार बार कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के हमने ईरान की सलाहियत ख़त्म कर दी है सारी, अब ईरान अटैक नहीं कर सकता। लेकिन ईरान क्या काम करता है, दोबारा हट के आता है, कभी उनका कोई जहाज़ गिरा देता है, कभी उनका कोई जहाज़ गिरा देता है। कल के दिन में जो बेना तौर पर इतलात आ रही हैं कि 3 से 5 जहाज़ उनके गिराए हैं। ये अमेरिका की एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है कि अगर ईरान उनके इस तरह के जहाज़ गिरा रहा है कि उनको समझ नहीं आ रही अमेरिका को कि हम करें क्या। दूसरी साइड पे जो इनके एक और गिराया गया है हेलीकॉप्टर, वो 2HH-60W जोली ग्रीन, ये भी रेस्क्यू करने के लिए पहुंचा हुआ था, वो भी वहाँ पे उन्होंने गिरा दिया है। ईरान कोई इनको रियायत नहीं दे रहा। अब जो पाकिस्तान में इनके मुज़ाकरात चल रहे थे, मैं उसकी थोड़ी सी आपको हवाला देता हूँ, बताता हूँ कि वहाँ पे क्या अपडेट आई है। पाकिस्तान में जो इनके मुज़ाकरात चल रहे थे वो नाकाम हो जाते हैं। मुबैना तौर पे इसहाक डार साहब की एक मीटिंग होती है सहाफ़ियों से। उन सहाफ़ियों में कुछ सहाफ़ी ये दावा करते हैं, इसहाक डार साहब ने कहा कि हमारे काफ़ी हद तक जो मतलबात थे, बातचीत चल रही थी, उनमें जो सबसे पहले था कि 2 दफ़ा JD वैंस जो इस जंग के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, उसने तैयारी की थी कि मैं जाता हूँ मुज़ाकरात के लिए, लेकिन जो ईरानी क़यादत है उसने कोई टाइम नहीं दिया था कि आप आ जाएँ, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ईरानी क़यादत पाकिस्तान में भी आकर मुज़ाकरात करने के लिए, वो सिक्योरिटी की वजह से उनको काफ़ी खदशात थे, वो कह रही थी कि हम यहाँ पे आने का रिस्क नहीं ले पा रहे। दूसरी साइड पे जो ये चीज़ सामने आती है कि पाकिस्तान जो है वो अब नए हरमज़ में जो यूं ही कोशिश कर रहा था कि एक हम इंटरनेशनल बैरी फोर्स बनाएं और जाके ज़बरदस्ती अब नए हरमज़ खुलवाएं, तो पाकिस्तान ने उसमें भी रजामंदी ज़ाहिर नहीं की, जिसकी वजह से वो भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहा है। ये इतलात आ रही हैं। और चौथी चीज़ जो चल रही थी वो ये था कि रियाज में जब एक कॉन्फ्रेंस होती है उसमें एक मुसवदा पेश किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि ईरान के ऊपर सख्त तरीन मजम्मत की जाती है, बड़े शदीद तरीन अल्फाज में।
वहाँ पे जो इसाक डार साहब हैं वो कहते हैं कि हमें इतने अल्फाज में, सख्त अल्फाज में मजम्मत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईरान के साथ भी ज़्यादती हुई है, ये इतलात आ रही हैं। तो वहाँ पे कुछ खलीजी ममालिक भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, या उनमें हैरत है कि पाकिस्तान उनका उस तरह का स्टैंड उनके साथ क्यों नहीं कर रहा था। पांचवी चीज़ जो वहाँ पे हो रही थी कि शहबाज शरीफ साहब मिलना चाह रहे थे ईरानी सुप्रीम लीडर को। तो ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि हम आपसे नहीं मिलेंगे। शहबाज शरीफ साहब एक बहुत बड़े लाहौर लश्कर के साथ जाना चाह रहे थे, वहाँ पर मिलना चाह रहे थे कि ताकि हम इन मामलात को हल करें। तो उन्होंने कहा कि कुछ सिक्योरिटी खदशात की वजह से उन्होंने ये वाली मीटिंग कैंसिल कर दी और उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। चौथी चीज़ जो सातवीं चीज़ है वो ये है कि जो पाकिस्तान है ये अब भी कोशिश कर रहा है कि मुज़ाकरात हों, लेकिन अब मुज़ाकरात के लिए ईरान जो है वो किसी भी न्यूट्रल जगह पे भी आने को रेडी नहीं है। ईरान कहता है कि हम अब मुज़ाकरात नहीं करना चाहते जब तक कोई मुल्क इस चीज़ की गारंटी ना दे कि ये जो जंग होगी ये आइंदा कभी नहीं होगी, तब तक हम जंग नहीं रोकेंगे और ना ही कोई मुज़ाकरात करेंगे। क्योंकि अब जो ट्रंप है वो उसकी जो अपडेट्स आ रही हैं कि उसने अब बड़ी आला सतह पे ना अपनी डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी है। फिजाई तौर पे उनके C-17 जहाज़ हैं, उन्होंने वहाँ पे वो ऐसे जहाज़ हैं जो बख्तरबंद गाड़ियाँ या जो बड़ी बड़ी हैवी तोपखाने या इस किस्म की चीज़ें लेके आते हैं। तो अब उनकी काफ़ी नकलो हरकत देखने में आ रही है मशरक़ वुस्ता में, मतलब कि वो वहाँ से बहर ओकियानूस को क्रॉस करते हुए ना आ रहे हैं मशरक़ वुस्ता में। तो अगर वो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं तो उनका मकसद क्या है? उनका मकसद ये है कि हम एक दोबारा बड़ा अटैक करें। 2 दिन का जो सीज़ फायर की उनकी बात थी, तो उनका ये कहना है कि ये एक ट्रंप का ट्रैप था कि हम 2 दिन के लिए रुकें। इतनी देर में वो अपने सारे फौजी इकट्ठे करके ज़मीनी हमला भी करने के उनकी काफ़ी चांसेस हैं। अभी जो वहाँ से इतलात आ रही हैं, जो उनके बताया जा रहा है कि वो कोशिश ये कर रहे हैं अमेरिका कि उनके जो जहाज़ हैं वो नीचे परवाज़ें कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पे ऊपर परवाज़ें नहीं कर रहे। जब नीचे परवाज़ें कर रहे हैं तो उनका मकसद ये है कि हम देखें कि इनका जो यूरेनियम है वो कहाँ पे है। क्योंकि अमेरिका सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के पीछे पड़ा हुआ है वो ये है कि मैं किसी ना किसी तरह ना यूरेनियम पे कब्जा कर लूँ, यूरेनियम यहाँ से मैं निकाल के ले जाऊँ। तो ईरान कहता है कि आपके लिए हम इतना आसानी से तो आपको यूरेनियम नहीं लेके जाने देंगे। तो इसके अलावा जो ईरान ने अटैक्स का ऐलान किया, उसने कहा कि जितना ज़्यादा हमसे हो सका हम इस जंग को लंबा भी लेके जाएंगे और अटैक भी करेंगे। क्योंकि जो अमेरिका है वो अब इस जंग से कोशिश कर रहा है लगातार वापस जाने की। वो मुख्तलिफ तरीके से उसने पैगामात भी पहुँचाए हैं कि आप वापस हो जाएँ या किसी डील पे आ जाएँ, लेकिन वो नहीं मान रहे। अब जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, इसमें आर्मी में नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, उसका काफ़ी ज़्यादा ये खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन का मकसद ये है कि वो ज़मीनी हमले के लिए तैयारी करे। अब ज़मीनी हमले में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, उनका मकसद एक तो खारिज आइलैंड है कि हम वो आइलैंड कब्जा कर लें जहाँ से ईरान की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टेशन होती है, उसको कब्जा कर लें, और दूसरी साइड पे जो यूरेनियम है उसको निकाल के ले जाएं। तो ज़मीनी फोर्स के लिए उनके जो स्पीकर हैं ईरान के, वो कहते हैं कि हमने एक दरख्वास्त की थी अपनी ईरानी आवाम को कि आप हमारे साथ आएँ और हम ज़मीनी फ़ोर्स के लिए ना हमें रज़ाकार चाहिए। तो वो कहते हैं कि हमारे पास 70 लाख रज़ाकारों ने रजिस्टर्ड करवाया अपने आप को। अब वहाँ पे ये सिचुएशन है कि 70 लाख लोग वहाँ पे रजिस्टर्ड हो रहे हैं कि ठीक है हम जाएंगे, जंग लड़ेंगे जाके। दूसरी साइड पे उनके कितने फौजी यहाँ पे आ जाएंगे? 40,000, 50,000, जिनकी अभी तक इतलात आ रही है कि वो 50,000 डिप्लॉयमेंट अपनी कर चुके हैं, और अपने वो जो बैरी जहाज़ हैं, उनके बैरी शिप्स हैं बड़े बड़े, जिसमें USS जेराल्ड है, वो भी अब दोबारा उन्होंने एक्टिव कर दिया, साथ आके खड़ा कर दिया कि उसको भी हम एक्टिव करेंगे ईरान के ऊपर अटैक के लिए। तो ये मुज़ाकरात कहाँ से करना चाह रही है? ये जंग क्यों रोकना चाह रहे थे 2 दिन की? जो ट्रंप था उसका मकसद ये था कि मैं टाइम गेन करूँ 2 दिन का, और अपनी फोर्सेज, मेरी फोर्सेज पे अटैक ना करें, जिसकी वजह से ये मुकम्मल तौर पे जंग को मैं अपने कंट्रोल में ले सकूं। फ्रांस जिसके हवाले से ये बात कर रहा था कि हम जाएंगे और आप नए हरमुज़ खुलवाएंगे, फ्रांस ने एक दरख्वास्त एक मुल्क लेके आया बहरीन, उधर उसमें असम्बली में जुम्बे तौर पर इतलात आ रही हैं, तो फ्रांस ने उसको वीटो कर दिया। फ्रांस ने कहा हम तो बिल्कुल नहीं जा रहे इनके साथ जंग करने या अपने हरमुज़ खुलवाने के लिए, क्योंकि ईरान ने ना यूरोपीय मुल्कों को भी एक ऑफर की है।
उन्होंने कहा कि जो मुल्क चाहता है कि हमारे साथ अच्छे तल्लुकात बनाए, वो आए, हमारे साथ बातचीत डायरेक्टली तौर पर बातचीत करे और यहाँ से अपने जहाज निकाल के ले जाए। ईरान ये चीज़ कर रहा है कि वो आए, अपनी बातचीत करके यहाँ से लेके चले जाएं। ईरान ने नहीं कहा कि हम आपको यहाँ से नहीं गुजरने देंगे या कुछ इस तरह का करेंगे, वो तो गुजरने देगा। लेकिन यहाँ पे ट्रंप बिल्कुल अकेला होता जा रहा है। ट्रंप के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, पाकिस्तान के लिए भी उसके साथ साथ बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान में महंगाई का एक नया तूफान आने वाला है। सारे पाकिस्तानी होशियार रहें, अपनी जो भी चीज़ें हैं, सहूलतें हैं, अपने बजट में लेके आएँ। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें, मज़ीद अपडेट्स हम आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।